नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं एक गर्व का विषय है, उसी टॉपिक को लाए हैं। जैसे भारतीय करेंसी, भारतीय जो करेंसी है उसका नाम है रुपया, और रुपये का अपना सिंबल भी है। और भारतीय रुपये का जो सिंबल है क्या सिंबल है, तो यही सिंबल है। यानी ये जो अगर कहीं भी रहे पूरे दुनिया में, अगर यह जो सिंबल है कहीं रहता है तो सभी लोग समझ जाते हैं कि यह इंडियन करेंसी है। अब आता है क्वेश्चन कि गर्व का विषय क्यों है? क्योंकि पूरे दुनिया में यानी विश्व में 5 ही ऐसे देश हैं जहां अपना जो है करेंसी यानी मुद्रा का सिंबल है, और उस 5 देश में भारत भी शामिल है। अब आता है क्वेश्चन कि विश्व में कुल जो देश हैं जिनका अपना अपना सिंबल है वो कौन देश हैं, और उनका कौन सी मुद्रा चलता है वहाँ, और उस मुद्रा का क्या सिंबल है। तो रखेंगे ध्यान, जैसे विश्व में कुल 5 देशों की मुद्रा को इंग्लिश में हम लोग करेंसी पढ़ते हैं, करेंसी। विश्व में कुल 5 देशों की मुद्रा का चिन्ह है, चिन्ह यानी कि सिंबल है। अब आता है क्वेश्चन कि कौन कौन ऐसे देश हैं जिसका अपना मुद्रा का सिंबल है। तो जैसे आ गया यूएसए यानी अमेरिका का जो मुद्रा है उसका नाम है डॉलर। तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया, अमेरिका की मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर। और डॉलर का चिन्ह क्या है यानी संकेत क्या है? तो ये हो जाएगा संकेत। दूसरा जो देश है उसका नाम है जापान। जापान में एन चलता है, एन यानी एन जो है कहाँ की मुद्रा है? तो वो है जापान की। और एन का संकेत क्या है? तो इस तरह का संकेत है एन। तीसरा जो हो जाएगा वो है ब्रिटेन। और ब्रिटेन की जो मुद्रा है उसका नाम है पाउंड, ठीक है। और पाउंड का जो संकेत है वो इस तरह का है, ठीक है। चौथा जो है उसका नाम है यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन, और इसका जो है वो है यूरो। और यूरो का जो संकेत है इस तरह का है। यानी ये जो संकेत है, तो अभी तक कितने देश हो गए? 4। और 5वां जो देश है वो है भारत। और भारत में जो चलता है करेंसी नाम है रुपया। और रुपया का संकेत क्या है? तो यही है जिसको हम यहाँ पर टॉपिक दिए थे। यानी आपसे अब पूछा जाए क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व में कुल कितने ऐसे देश हैं जिसका अपना करेंसी का सिंबल है? तो हमेशा रखिएगा 5 देश। पूछा जाएगा इस तरह से भी, भारत के अलावे कितने ऐसे देश हैं जहां अपना उसका करेंसी का सिंबल है? तो हमेशा रखिएगा भारत के अलावे पूछा जा रहा है, तो भारत को छोड़कर कितने देश हो गए? 4 देश। अब कौन कौन देश हैं जहां अपना अपना मुद्रा का सिंबल है? तो हो जाएगा यूएसए का मुद्रा क्या है? तो डॉलर का संकेत ये हो जाएगा। उसी तरह जापान की मुद्रा एन का संकेत ये है। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड का संकेत ये हो जाएगा। यूरोपियन संघ का हो जाएगा यूरो, और इसका संकेत ये। भारत का मुद्रा रुपया का हो गया संकेत ये। कहने का मतलब है इन सभी 5 देश के अलावे जितने भी देश हैं वहाँ मुद्रा करेंसी चलती है, लेकिन उसका कोई सिंबल नहीं है। इसलिए ये जो है हम लोग के लिए भी गर्व का विषय है, क्योंकि भारत इस सूची में भी शामिल है। अब आता है ये जो है यह सिंबल, यह तो हम लोग जान गए कि यह भारत का रुपया का सिंबल है। अब इस सिंबल को किसने बनाया होगा? यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इंडियन करेंसी का जो सिंबल है, चिन्ह, इसका डिजाइन किसने किया है? तो हमेशा रखिएगा ध्यान, इसका डिजाइन डी उदय कुमार ने किया था। और ये कहाँ के हैं? तो ये है IIT मुंबई के हैं, ये भी रखिएगा ध्यान। यानी क्वेश्चन आएगा कि भारतीय मुद्रा का चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो याद क्या रखेंगे दोस्त? डी उदय कुमार। ये कहाँ के हैं? तो
तो IIT मुंबई के हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यह जो सिंबल जो डिजाइन किया गया है इसमें किस भाषा का उपयोग किया गया है, यानी लैंग्वेज क्या है। तो भाषा हमेशा रखिएगा ध्यान, इसमें एक हिंदी यूज किया गया है, दूसरा है अंग्रेजी यानी इंग्लिश यूज किया गया है। तीसरा पूछा जाएगा कौन से इसमें मतलब लिपि का उपयोग किया गया, यानी स्क्रिप्ट क्या है। लिपि को इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहते हैं। तो स्क्रिप्ट पूछा जाए तो हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी, और इंग्लिश की लिपि क्या है, रोमन, यानी रोमन और देवनागरी का उपयोग किया गया है। अब है तीसरा, किस अक्षर का उपयोग किया गया है, यानी कि कौन से कैरेक्टर को मिलाकर इस सिंबल को मतलब बनाया गया है। तो हमेशा रखिएगा हिंदी से लिया गया है र और इंग्लिश से लिया गया है आर, इसको रखिएगा ध्यान, यानी आर और र का मिश्रण है। ये जो है सिंबल, इससे अब क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको समझे। जैसे ये जो है सिंबल पूरे दुनिया में कहीं भी रहे, किसी भी इस देश में कहीं पर लिखा हो तो समझ जाइएगा यह किस देश का सिंबल है। तो यह है इंडियन करेंसी यानी भारत की मुद्रा का सिंबल। यह जो सिंबल है यानी रुपया का सिंबल, यह किसने डिजाइन किया था, तो डी उदय कुमार ने। डी उदय कुमार कहाँ के हैं, तो IIT मुंबई के हैं। दूसरा, यह जो सिंबल है यानी कि भारतीय मुद्रा के सिंबल में किस भाषा का उपयोग किया गया, तो इसमें बहुत तरह का दे देगा दो ऑप्शन में, हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अरबी, अंग्रेजी अरबी, इस तरीके से। तो याद रखिएगा एक या तो हिंदी होगा, दूसरा अंग्रेजी होगा। लिपि पूछे कि किस स्क्रिप्ट का उपयोग किया गया है, तो एक होगा देवनागरी, दूसरा होगा रोमन। तीसरा पूछा जाएगा यह जो सिंबल है किस दो अक्षर से मिलकर बना है या बनाया गया है। तो अक्षर पूछा जाए कैरेक्टर, तो एक हिंदी से र लिया गया है और इंग्लिश से आर लिया गया है। अब आपसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज पूछा जाएगा जिसको हम नोट में बता रहे हैं, यह सिंबल भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया। तो इस सिंबल को भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया है। इस डेट को नहीं भूलेंगे, यानी यह हम लोग का जो है भारतीय मुद्रा में कब से शामिल हो गया, तो 15 जुलाई 2010 से, यानी 2010 के पहले इस तरह का सिंबल इंडियन करेंसी में नहीं आता था। जैसे 2010 के पहले की अगर बात किया जाए तो इंडियन करेंसी जैसे 100 रुपया का नोट आता था तो उस पर क्या लिखे होते थे, 100 रुपए, इस तरह का आता था नोट 2010 के पहले। लेकिन 10 में जब इस सिंबल को भारत सरकार ने अपना लिया, उसके बाद यानी अब किस तरह का आता है, तो यही 100 रुपया रहेगा, लेकिन यहाँ रुपया के जगह पर इस तरह का सिंबल रहता है। तो ये समझ जाता है कि यह इंडियन करेंसी है। और पहले जो था इंटरनेशनल में इस भाषा को हो सकता है कि दूसरे देश नहीं पहचानते हो हिंदी को, इसलिए हम लोग का कहीं अस्तित्व नहीं था, लेकिन अब जो है इसका अस्तित्व आ गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। यानी यह जो है 100 रुपये इस पर आता था और अब इसी के जगह पर इस तरह का आने लगा है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आप लोग इसको दोस्तों अच्छी तरह से याद रखेंगे। अगर आपको यह अच्छा लगे तो इसे आप निश्चित लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। और किसी तरह का त्रुटि लगे, किसी तरह का सुझाव देना हो, या इसमें वीडियो से संबंधित हो, कंटेंट से संबंधित हो, या किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन डाटा में संशोधन करना हो, तो आप निश्चित हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे, जिससे मैं आपको अच्छा से अच्छा इम्प्रूवमेंट लाकर एक अच्छा डाटा, कंटेंट, वीडियो क्वालिटी, ये सब को मैं प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।